SalamPeople.com में दोस्तों आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चौथे चरण का चुनाव आज देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे हैं। आज 90 सीटों पे है जो कि चुनाव हो रहे हैं, हम आपको बता दें, और 7 चरणों में ये चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। चौथे चरण का आज चुनाव है दोस्तों। इन जो 3 चरण हो चुके हैं हम उसकी बात करेंगे कि हमने ये देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे देश की, मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के खिलाफ वोट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि वोट बैंक जो मुस्लिम समाज का है वो बीजेपी के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रहा है, वो इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस को फेवर कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत का मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है? ये एक चिंता का विषय तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अपना एक राइट है, वो जो चाहे वो चुनाव कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 2014 में वो पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने। 2019 में उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो माइनॉरिटी को एक उम्मीद थी, अल्पसंख्यक समुदाय को, कि हो सकता है कि मोदी जी हर चीज़ में इनोवेशंस कर रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के लिए भी वो कोई सौगात लेकर आएंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के एक सीनियर लीडर हम कह सकते हैं, पिछले 20 साल से हम खुद देख रहे हैं कि वो बीजेपी से एसोसिएट है, बीजेपी के लीडर है, कार्यकर्ता है, नेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद खान साहब की। जावेद खान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। तो इस मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न है कि बीजेपी से मुस्लिम समाज अभी पूरी तरीके से हट चुका है और नाराज चल रहा है। जावेद साहब, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया साहब। जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप बीजेपी में पिछले 20 सालों से है, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी से मुस्लिम समाज इतना कटा कटा क्यों हो गया? इस चुनाव में अक्सर हम देख रहे हैं वो बीजेपी के काफ़ी खिलाफ चला गया है, खुलकर वो सामने आया है, जबकि 2014 और 19 में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा था, मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं वोटिंग की थी मोदी जी को। क्या कारण है इसका? देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले मोदी जी ने पूरे देश को एक सपना दिखाया था, एक हकीकत भी थी कि गुजरात मॉडल पूरे देश में चला, कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा विकास किया है, बिना हिंदू मुस्लिम तफरीक किया है। उसे देखकर हिंदुस्तान का मुसलमान काफ़ी उत्साहित था और कांग्रेस की कारकर्दगी से काफ़ी मायूस था 2014 में जी। तो उस समय भारत का मुसलमान पहले से तो ऑलरेडी कंफ्यूज था वो, लेकिन जब हम लोगों ने पूरी तरह से मेहनत की, हमारे लीडर थे जनाब हाजी हैदर आजम साहब, उनके नेतृत्व में और गडकरी साहब के अध्यक्षता में हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जब एक अभियान चलाया तो मुस्लिम समाज के अंदर जो भय था वो पूरा भय निकालने का हम लोगों ने काम किया। और 2014 में 15 से 20% हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। अच्छा। इसी तरह से 5 साल सरकार चली हमारी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और बहुत अच्छा चलाया उन्होंने 5 साल तक। 5 साल तक कोई हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी कहीं हुई नहीं जी। लेकिन 5 साल के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ उस समय भी मुसलमानों ने इनको 10 से 15% तक वोटिंग किया। 10 से 15% वोटिंग करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे लीडरों ने जो एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, तो उसमें पूरा समाज, हमारा जो मुस्लिम समाज, एक आशा की नज़रों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा था जी। लेकिन सरकार बनने के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जी। जैसे लब जहाद, फिर उसके बाद कोविड के दौरान जमात इस्लामी को इन्होंने कोविड कैरियर बताया और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को काटने में सबसे बड़ा रोल जो किसी ने निभाया है तो हिंदुस्तान की एक्सट्रीम मीडिया ने निभाया है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान की एक्सट्रीम मीडिया जो है, जितनी भी मीडिया के लोग हैं, वो सारे मीडिया के लोगों ने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया है और इसलिए मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी से दिन ब दिन दूर होते गया। उसके बाद जो है NRC CA हुआ, 3 तलाक हुआ, लब जहाद हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें होती गई जिससे मुसलमानों के अंदर एक भय पैदा होता गया कि हम जो है इस पार्टी को वोट देकर अपने ही खिलाफ क्यों वोट करें, जब ये सरकार और उसके अलावा जो सरकार में बैठे हुए नेता थे
उन नेताओं ने भी हमेशा जो है एक्सट्रीमिस्ट का ही साथ दिया। जैसे इखलाक खान नाम था शायद, हाँ वो मामला, उसका मामला हो गया। फिर लॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। उसके अलावा जो है एक कश्मीर में रेप हो गया था एक छोटी बच्ची का। तो उसमें जो हमारे जो तथाकथित नेता थे, जो नए नए नेता हुए थे, जो कहीं से एक्सपोर्ट होके आए थे, उन सारे लोगों ने क्या किया कि उल्टा जो आरोपी थे उन आरोपियों को ही साथ देना शुरू किया और उनको माला पहनाना शुरू किया, जिससे मुस्लिम समाज के अंदर एक गुस्सा बहुत ज़्यादा पनप रहा था। और वो गुस्सा जो है आज वोट की शक्ल में उनसे निकल रहा है। वोट की शक्ल में उनसे निकल रहा है वो गुस्सा, वो डिप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जावेद साहब एक बात बताइए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की हम बात करें, विकास तो हमारे देश में हुआ है, आप इस बात को मानते हैं? और विकास में तो ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है। मेट्रो का आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया नितिन गडकरी जी ने, कई एयरपोर्ट दिए हमारे देश को, तो विकास तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये विकास का फ़ायदा सिर्फ एक ही समाज को मिल रहा हो, तो सभी को मिला है। तो फिर मुस्लिम समाज इस चीज़ों को क्यों नहीं देख रहा है कि भाई मोदी जी ने विकास तो किया है देश का? देखिए, मुस्लिम समाज अपने आप को हमें यहाँ पे जो है बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुस्लिम समाज का भी विकास हुआ है, अच्छा खासा विकास हुआ है। अच्छा, एजुकेशन में आप देख लिए, हर साल 30-40 लड़के जो है IAS UPSC क्रैक कर रहे हैं। उसके अलावा उनको एजुकेशन में हर तरह से सरकार द्वारा सहायता मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक काम किया कि मुस्लिम लीडरशिप को कहीं डेवलप नहीं होने दिया। अच्छा, अब जब मुस्लिम लीडरशिप पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है, तो मुसलमानों की बात कौन करेगा? यस, आपने मुसलमानों को डेवलप ही नहीं होने दिया। दूसरी पार्टियों ने ज़मीन से उठा कर लोगों को जो है मुस्लिम लीडरशिप डेवलप की और वो जाके मुस्लिम समाज के बीच बात करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडर थे, जैसे सैयद शाहनवाज हुसैन थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब मुस्लिम समाज की बात कौन करेगा? तो ये बातें जो है मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा खटक गई कि भारतीय जनता और मुस्लिम समाज के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मुसलमानों को सेकंड ग्रेड का नागरिक बनाकर रख देगी। और जैसा दूसरी पार्टी के लोगों ने प्रोपेगेंडा भी काफ़ी किया और उसका भी असर हुआ। लेकिन हमारी जो पार्टी का सबसे बड़ा ये कहिए कि एक दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप ने किसी भी मुस्लिम लीडर को पनपने नहीं दिया, ना उन्हें प्रचारित किया, ना वो मुस्लिम समाज के लिए मतलब एक तरह से कोई लीडरशिप बनी नहीं। कोई लीडरशिप नहीं बनी, लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। अब जाहिर साहब, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी खुलेआम चुनावी सभा, चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि संविधान बचाओ है, संविधान को बचाना होगा, यह आपके वजूद की लड़ाई है, यह आपका आखिरी इलेक्शन है, आखिरी चुनाव है, यहाँ आपको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। तो अब बीजेपी इसे कैसे काउंटर कर रही है? देखिए, ये तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाना कोई वो नहीं है। हमारे देश का संविधान ना कभी खतरे में था, ना है, ना रहेगा। जिसको हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, ऐसे बहुत सारे लोग जो नेता थे पुराने हमारे, उन लोगों ने मिलकर इस देश की घटना को रचा है। तो वो घटना कहीं बदली होने वाला नहीं है। ये तो लोगों में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा और डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ये खाली भ्रमित करने का काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, जो मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज एब्सोल्युटली उससे भयभीत है, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में जो कांड हुए हैं वो सारे कांड को अगर नज़रअंदाज ना किया जाए तो मुस्लिम समाज इनसे काफ़ी भयभीत था, जिसका फ्रस्ट्रेशन आज वोट की शक्ल में मुस्लिम समाज इनसे निकाल रहा है। जाते जाते एक और सवाल, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस कामयाब हो पाए हैं बीजेपी से मुसलमानों को दूर करने में अभी तक जो लग रहा है? बिल्कुल कामयाब, तो वो तो पूरी तरह से कामयाब हो गए कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो आज 20 करोड़ है। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जी जी जी,
कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कभी ऐसा कहा नहीं था उन्होंने, लेकिन इस बार चुनाव में उन्होंने पता नहीं कौन से जोश में कह दिया कि कांग्रेस की सत्ता आएगी तो कांग्रेस के लोग जो हिंदुस्तान की औरतों का मंगलसूत्र और हिंदुओं की ज़मीन को, हिंदुओं के पैसों को बांट के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मुसलमान इस देश में ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि ऐसा पूरे देश में कहीं भी नहीं है, और इससे और ज़्यादा माहौल जो है मुसलमान जो है पूरी तरह से बिगड़ गया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश का मुसलमान हो गया। तो मुसलमानों में अभी भी इनसिक्योरिटी है, भय और डर है। बिल्कुल है, क्योंकि पहले से ये तो ऑलरेडी जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक 1951 से लेकर 47 में देश आज़ाद हुआ है, लेकिन 1951 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई तब से लेकर आज तक मुसलमानों को एक ही भय है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का ही भय दिखाया गया है। और इन लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी भयभीत करने के लिए मुसलमानों को। जी जी, कांग्रेसियों ने या रीजनल पार्टियां जो है, हाँ नहीं, या फिर मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। बिल्कुल डराया जा रहा है। बीजेपी के नाम पे मुसलमानों को डराया जा रहा है, और आरएसएस के नाम पे मुसलमानों को डराया जा रहा है। जबकि आरएसएस प्रमुख सरसंघ संचालक जी माननीय मोहन भागवत जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस देश का नागरिक जो भी है, चाहे किसी भी समाज का है, वो भारत का रहवासी है और भारत में उसका जितना हिस्से है उतना उसका वो हक है उसको रहने का। वो हमारे भाई हैं। लेकिन अब इसको दूसरी पार्टी के लोग भयभीत करने का, लोग उसको अलग तरीके से बताने का काम कर रहे हैं, जिसका असर तो जनता में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी ने कभी भी उसको, मुस्लिम समाज को करीब लाने के लिए, सिर्फ एक गडकरी जी ऐसे थे, नितिन गडकरी जी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने बाकायदा एक अभियान चलाया था कि मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। लेकिन उनके बाद जितने भी अध्यक्ष आए, किसी ने भी, थोड़ा बहुत राजनाथ सिंह जी ने किया था, लेकिन उसके बाद जो भी पार्टी की लीडरशिप आई, उन्होंने मुस्लिम समाज को दूर ही करने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये थे जावेद खान साहब, जो कि बीजेपी में पिछले कई वर्षों से उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मोदी जी की तरफ से जो गलतियां हुई है वो ये कि मुस्लिम लीडरशिप पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मुस्लिम लीडरशिप को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कुछ बड़े नेताओं का भी नाम लिया, जैसे राजनाथ सिंह जी है, नितिन गडकरी जी है। ये काफ़ी सुपर फोकस थे मुस्लिम समाज के इश्यूज़ को लेके, उनके मसलों को लेके, लेकिन वो भी लगभग इतने कामयाब नहीं हो पाए कि मुस्लिम समाज उनके करीब आए। और शायद यही कारण है कि बीजेपी की ये गलतियाँ अभी भारी पड़ रही है। और 2024 के चुनाव वाकई में बीजेपी के लिए एक टफ टास्क हो गया है, बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और रीजनल पार्टियां जो है वो इसमें कामयाब हो पाई है कि वो बीजेपी और मोदी जी के नाम पे मुस्लिम समाज को डराए। और कहीं ना कहीं इसका असर हमें 3 फेज़ों में दिखाई दिया है, और आज का जो चौथा फेज़ है उसमें भी दिखाई देगा। लेकिन अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके लिए दोस्तों हमें 4 जून तक का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे मेहमान जावेद खान साहब को दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए salampeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।